विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी रार जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट करने का भी फैसला ले लिया है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि पार्टी इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में करेगी। वैसे अब तक आए एग्जिट पोल में अधिकांश बीजेपी की जीत का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद यहां पर सियासत गर्मा गई है। लेकिन बीजेपी ने भी अगला कदम जो है अपना दिखा दिया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके लोगों को खरीदा जा रहा है, 15-15 करोड़ रुपए जो है उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं, उसको लेकर अब बीजेपी ये बड़ा कदम उठा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट करने का फैसला बीजेपी की तरफ से सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके साथ साथ जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, बीजेपी की तरफ से अब जो ये कहा गया है कि अब बकायदा एक कंप्लेन होगी एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर, आगे क्या कदम बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं? देखिए मोनिका, इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए गए हैं, 15-15 करोड़ आप विधायकों को ऑफर कर रहे हैं पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये आरोप गंभीर नहीं है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है आम आदमी पार्टी का। अपनी हार को निश्चित मानकर जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे हैं संजय सिंह भी और इनके बाकी नेता भी। आतिशी मार्ले ने ये गलती कर चुकी है, आज तक जमानत पर हैं, कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया हुआ है। और जिस तरह की बयानबाजी संजय सिंह ने की है, ये पत्थर मारना और भाग जाना इस बार होने नहीं देंगे। इनको ध्यान रखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल 6 बार माफ़ी मांग चुके हैं हाथ जोड़कर, पर इस बार माफ़ी से काम चलेगा नहीं। हम लोग तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। किसने फ़ोन किया है, किसका फ़ोन नंबर है, किसको फ़ोन गया है, ये संजय सिंह को और बाकी लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के कुछ जो एक आध विधायक है उन्होंने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी है कि उनको कॉल आया है, एक नंबर भी उन्होंने फ्लैश किया है। मैं बताता रहा हूँ ना, जिसने भी सोशल मीडिया पे डाला है या जिसने भी किया है, इन सबको बयान देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, इसकी जाँच होगी। और जो भी दोषी है, मतलब दोषी तो कोई है ही नहीं, हमें मालूम है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, झूठी ये जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं। इनको बताना पड़ेगा कि आप कुछ भी बोलोगे और हम माफ़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मार्ले हो, जो भी विधायक कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार रहिए। मोनिका, तो साफ तौर पर यहाँ पर देखिए वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि एसीबी में कंप्लेंट की जाएगी और हर एक शख्स जिसने इस बात से जुड़ी हुई बातों को कहा है या ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है इसके बारे में कहा है, उन सभी के खिलाफ एसीबी में कंप्लेंट की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर कंप्लेंट की जाएगी बाकायदा बीजेपी की तरफ से। और जावेद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर पर संजय सिंह की तरफ से, अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट करके बाकायदा कुछ नंबर ज्यादा बता दिए हैं, क्या आधार यहां पर सामने आ रहा है? क्या कोई ऐसा वीडियो है या जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग है, ये कुछ सामने आई है जिस आधार पर आम आदमी पार्टी इतने बड़े आरोप लगा रही है? देखिए, कल संजय सिंह ने सबसे पहले ये आरोप लगाए थे, उनसे पूछा भी गया था कि भाई कोई आपके पास प्रूफ है या नहीं, तो उन्होंने ये बात कही कि उचित समय आने पर प्रूफ भी सामने रखे जाएंगे। और उन्होंने सभी उम्मीदवारों और विधायकों को ये कहा कि आप वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करें। 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने का आरोप संजय सिंह ने कल लगाया और उन्होंने 6 से 7 विधायक बताए हैं जिनको ये ऑफर मिला है। कुछ ऐसे विधायक हैं जैसे मुकेश अलावा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा एक नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया। इसके अलावा द्वारका से विधायक है विनय मिश्रा, उन्होंने भी एक क्लेम किया है। देवली से उम्मीदवार है प्रेम चौहान, उन्होंने भी इसी तरह का क्लेम किया है कि उनको भी ऑफर आया है। तो ऐसे में इस पर अब सियासी घमासान गिनती से पहले चल रहा है। कल दिल्ली में नतीजे आएंगे, उससे पहले आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर सभी उम्मीदवारों की 11:30 बजे एक बैठक भी है। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि इसका कोई एजेंडा नहीं है, चाय पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से सियासी घटनाक्रम वोटिंग के बाद से अब तक बन रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी हैं वो बीजेपी को बढ़त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल अंत में नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाय पर जरूर बुलाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चर्चा जरूर होगी। क्या कुछ चर्चा होगी और क्या निकलकर सामने
जाएगा, इस पर नजरें रहेंगी। बिल्कुल, राजनीतिक चर्चा जरूर होगी, क्योंकि देखिए कि किस तरीके से सियासी घमासान यहाँ पर अब लगातार जो है घटनाक्रम भी बदल रहे हैं, क्योंकि कल काउंटिंग है, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो और ज्यादा तेज हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया वो आरोप जिसकी वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कल रात सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा दावा किया। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उनके 16 उम्मीदवारों को अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए फोन आया है और प्रत्येक को 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी का एक भी आदमी नहीं टूटेगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए आरोप लगाया है कि कुछ एजेंसीज ये दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दावा किया गया है। तो देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, अब बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसकी बकायदा कंप्लेन की जाएगी। और जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जावेद देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है बकायदा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि 16 उम्मीदवारों को फोन आए हैं, क्या कोई नाम सामने आए हैं? जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, क्या आज की जो मीटिंग है उस पर कोई बड़ी बात हो सकती है, कोई बड़ी खबर निकल कर आ सकती है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम तो कंप्लेन करेंगे अब इसके बारे में। देखिए, 11:30 बजे का वक्त है जब सभी उम्मीदवार और जो मौजूदा विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर चाय के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर हम भी वहां होंगे और उनसे पूछा भी जाएगा। खासतौर से कई ऐसे विधायकों ने ट्विटर पर लिखा भी है कि उनको ऑफर आए हैं, प्रूफ और जो क्या सबूत है उनके पास, ये कल भी संजय सिंह से पूछा गया। उन्होंने कोई प्रूफ पेश नहीं किया, लेकिन कहा कि उचित समय आने पर बताया जाएगा। इस बात की संभावना है कि ये जो घटनाक्रम बना है, जो ऑफर की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जो दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, संभावना है कि बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस पर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कल गिनती होनी है और उससे पहले ये बड़ी बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रही है, तो क्या निकलकर सामने आता है इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन जिस तरह का एक लंबी कैंपेनिंग चली, हमने देखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और अब वो वोटिंग के बाद भी नहीं थमा है। अब नया आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि उनके विधायकों को, उम्मीदवारों को ऑफर दिए जा रहे हैं। तो अब बीजेपी ने फैसला किया है कि वो कंप्लेंट बाकायदा इसकी दर्ज कराएंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बिल्कुल देखना होगा जावेद, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या होगा।